नमस्कार, मैं हूं अजय। और कोरोना केसेस जो देश में काफ़ी बढ़ रहे थे, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे हर बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क और इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए, जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, ये मजाक नहीं है। और आपको बताएं, इस वक्त की खबर बड़ी गोरखपुर से आ रही है। रोहिणी नदी से 3 शव बरामद हुए। 2 बच्चों के साथ महिला का शव बरामद हुआ है। कल शाम से बच्चों के साथ लापता थी महिला। घरेलू विवाद में खुदकुशी की बात कही जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीपीगंज के गगटा गांव का मामला, खुदकुशी की आशंका। कल शाम से बच्चों के साथ लापता थी महिला और अब शव बरामद हुआ है 2 बच्चों के साथ। गोरखपुर के रोहिणी नदी से 3 शव बरामद हुए हैं। कल शाम से ही बच्चों के साथ लापता थी महिला। घरेलू विवाद में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीपीगंज के गगटा गांव का ये मामला, दुखद खबर। घरेलू विवाद में 2 बच्चों के साथ नदी में कूद करके जान दे दी महिला ने। 3 शव बरामद हुए हैं। 2 बच्चों के भी शव हैं साथ में। घरेलू विवाद हुआ था, कल शाम से गायब थे। और एटा से खबर है, तमंचे पर डिस्को, तमंचा लहराते डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस के दौरान फायरिंग का आरोप भी है। प्रधान प्रत्याशी रह चुका है आरोपी। शादी के समारोह में डांस का ये वीडियो बनाया गया जो अब वायरल हो रहा है। थाना बागवाला के नगला सत्यराम का मामला। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो एटा का बताया जा रहा है। प्रधान प्रत्याशी रह चुके शख्स पर आरोप, शादी में डांस करते हुए ये तमंचा लहरा रहा है और फायर भी करने का इस पर आरोप। बेहद खतरनाक है ये। ऐसे में अगर तमंचा चल जाए, किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं। पाबंदी है इस पर। कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं, मगर फिर भी लोग मानते नहीं। सीएम योगी आजमगढ़ में हैं। कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। अफसरों के साथ कोरोना को लेकर बैठक भी की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो आज सीएम ने आजमगढ़ का दौरा किया। यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। कोरोना कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। लगातार अलग अलग हिस्से में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी खुद से पहुंच रहे हैं। अपनी आंखों देखी जायजा ले रहे हैं। कोविड से जंग को लेकर मैदान में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक समूचे उत्तर प्रदेश में योगी का दौरा लगातार चल रहा है, तमाम मंडलों के तमाम जिलों में। और इसी क्रम में आज आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी पहुंचे और यहां पर इन्होंने जायजा लिया कोविड से जंग का। लेकिन आजमगढ़ में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक नजर आई। हेलीपैड के पास एक गाय पहुंच गई। ये देखिए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान ही ये पहुंची गाय। वक्त रहते गाय को वहां से दौड़ाकर हटाया गया। एक तरफ देखिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, बिल्कुल नीचे जमीन को छूने को तैयार है, और दूसरी तरफ गाय बिल्कुल पास तक पहुंच गई थी। ये बड़ी चूक है अपने आप में, हादसा हो सकता था। देखिए इस वक्त की तस्वीर। हेलीकॉप्टर बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा है, धूल उड़ रहे हैं क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की के पंखे से जो हवा निकल रही है उससे धूल उड़ रहा है, और वहीं पर गाय बिल्कुल पास पहुंच गई थी वक्त रहते, लेकिन उसे वहां से हटा लिया गया। इससे पहले सीएम योगी गोंडा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना के खिलाफ तेजी से काम हो रहा है। इसके कारण आज कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है और केस में कमी भी आई है। उन्होंने कहा कि यूपी में रोजाना 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला यूपी देश का पहला राज्य है। इस दौरान सीएम ने एमपी एमएलए से सीएचसी पीएचसी गोद देने की भी बात कही है। सीएम योगी ने कहा कि 1 जून से अब यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। मजबूती के साथ जो लड़ाई प्रारंभ हुई उसके अपेक्षित परिणाम आने प्रारंभ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है, हम लोगों ने ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया और उसके अनुरूप निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4 करोड़ 67 लाख से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। अब तक हम 23 जनपदों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन दे रहे थे। 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाएंगे। हमने इसमें प्राथमिकताएं तय की हैं। अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगी सरकार। बड़ा फैसला किया है योगी सरकार ने। 55 बच्चों को सरकार गोद लेगी। अब तक जो सामने आए हैं मामले, उनमें जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें गोद लेगी। कोरोना के कहर से अनाथ हुए बच्चों के जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है, ऐसे बच्चों को अब सरकार के वो बच्चे होंगे। सीएम योगी ने ऐलान किया है और ऐसे 55 बच्चों की अब लिस्ट सामने आ रही है जिन्हें सीएम के निर्देश पर अब गोद लेने की तैयारी चल रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि गांव में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने से भारत विश्व में सुर्खियों में आ गया है। फिर भी सरकारें इसकी तैयारी करने की जगह ऐसे ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं जैसे चुनाव के वक्त हवाई वादे किए जाते हैं। यूपी और दूसरे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल पड़े हैं, उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए। मायावती का ट्वीट कि दुनिया में सुर्खियों में आ रहा है भारत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के सरकारें इसकी तैयारी करने की जगह घोषणाएं कर रही हैं। ऐसे चुनावी हवाई वादे किए जाते हैं चुनाव के वक्त में। यूपी और दूसरे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खस्ताहाल पड़े हैं, उन्हें तत्काल सक्रिय किया जाए। मायावती का ट्वीट। और ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। येलो फंगस से पीड़ित मरीज गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। मरीज की उम्र 45 साल है। वो कोरोना संक्रमित रह चुका है। इसके अलावा वो डायबिटीज से भी पीड़ित बताया जा रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट से ज्यादा खतरनाक है। पहले ब्लैक फंगस। कल एक पेशेंट मेरे पास आया था संजय नगर से और उसका नाम कुंवर सिंह है। वो 45 साल का है। उसको साइनस बिल्कुल सीटी स्कैन में नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब मैंने एंडोस्कोपी टेस्ट किया तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उसको 3 तरह का फंगस है। उसको वाइट भी है, उसको ब्लैक भी है, उसको येलो फंगस भी है। जो येलो फंगस है वो उसको बोलते हैं म्यूकोर सेप्टिकस
ये रेप्टाइल्स में मिलता है, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में मिलता है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ह्यूमन में देखा है अपने पूरे कैरियर में, और इसका कोई भी किसी जर्नल में कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि इसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन ठीक कर सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद इसका घाव भरने में समय लगता है एज कम्पेयर टू वाइट एंड ब्लैक फंगस। सर मरीज की क्या स्थिति है अभी? वो सेप्टिसीमिया में है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। सफाई सारी हो गई है और उसको जो दवाई है वो हम दे रहे हैं अपनी ओर से। एम्फोटेरिसिन भी हमें आश्वासन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आ जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त भोजन बांटने की व्यवस्था की गई है। इस कम्युनिटी किचन के जरिए एलडीए ने शहर के सभी अस्पतालों में खाना देने की शुरुआत की है। तो एलडीए की लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये मुफ्त खाना बांटने का कार्यक्रम कम्युनिटी किचन। कई सारी नई कवायदों के लिए जाने जाने वाला राजधानी लखनऊ एक नई और कवायद से गुजर रहा है। कोविड प्रबंधन के तौर पर कई सारी नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उसका समाधान किया जा रहा है। मेरे साथ जिलाधिकारी और एलडीए के वीसी अभिषेक प्रकाश मौजूद हैं। नई कवायद क्या है उन्हीं से जानते हैं सीधे। सर, ये नई कवायद क्या है जो कि बड़ी ज़रूरी है और पेट भरने से जुड़ी हुई है? देखिए, हमारे यहाँ जनपद लखनऊ में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील के माध्यम से कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। एक आज स्पेशल कम्युनिटी किचन यहाँ एलडीए साइड से प्रारंभ किया गया है, जिसका 100% पर्पस ये है कि हमारे जितने भी कोविड या नॉन कोविड के बड़े अस्पताल हैं, जहाँ पर हमारे मरीज उपचारित हो रहे हैं, उनके साथ परिजन आते हैं, उनके लिए निःशुल्क भोजन की प्रॉपर व्यवस्था। तो ये 2 टाइम का भोजन हम ऑन डिमांड अवेलेबल कराएंगे हॉस्पिटल प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, ताकि 100% ये तीमारदारों तक ये निःशुल्क भोजन पहुँचे, दिन का खाना और रात्रि खाना। इसमें हम प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, साथ में 2 केले फल के रूप में दे रहे हैं, प्रॉपर पानी के पैकेट रहेगी। इन सब चीज़ों को डिमांड बेस प्रतिदिन आज से दिया जा रहा है। कल हमने कच्चे अनाज के भोजन का वितरण देखा था, आज हम पके हुए भोजन का वितरण देख रहे हैं। तो क्या इसमें कोविड के लिहाज से उन तमाम कैलोरीज की जितना ज़रूरत होती है शरीर को, क्या इस बात का भी ख्याल रखा गया है? देखिए, ये जो आज का जो कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो हम पैक्ड भोजन दे रहे हैं निःशुल्क, ये मरीजों के तीमारदारों के लिए है। क्योंकि कई बार होता है कि कई लोग दूर से भी आते हैं यहाँ लखनऊ में उपचार कराने के लिए, या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से, अन्य जनपदों से हैं, तो तीमारदारों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था रहे और ये निःशुल्क इनको दिया जा रहा है। और प्रॉपर कैलोरीज का भी ध्यान रखा गया है। 100% हाइजीनिक फूड है, मैंने खुद भी अभी चेक करके देखा, एकदम हाइजीनिक फूड है। और इसी तरह से ये पैक्ड वे में, जिसमें भोजन, फल और पानी की बोतल दी जाएगी। मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था सर? इसकी 100% मॉनिटरिंग हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से की जाएंगी। एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को इस चीज़ की जिम्मेदारी भी दी गई है और ये ऑन कॉल रहेगा। 24/7 भी एक नंबर जारी किया गया है। कोई तीमारदार अगर चाहेंगे तो उनको 2 वक्त का भोजन उन तक पहुँचाया जाएगा। कल कच्चे अनाज के वितरण का सफल प्रयोग करने के बाद आज पके भोजन का एक प्रयोग है एलडीए की तरफ से। एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश मेरे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है जो परिजन है उनको भोजन की बेहद ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में तमाम लोगों को निःशुल्क भोजन अब एलडीए खुद वितरित करेगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मलिहाबाद के मशहूर आमों को ऐसे लोगों का नाम दिया जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। खासकर आम को कोरोना योद्धाओं का भी नाम दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित हाजी कलीमुल्ला खान ने अपनी नर्सरी में आम की नई प्रजातियों का नाम कोरोना योद्धाओं के नाम पर रखा है। उन्होंने उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का नाम आम को दिया है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है। ये आम के नाम देख सकते हैं, सोनिया आम, अखिलेश आम। मेरी सोच जो है वो ये है कि जिन्हें मुल्क में ऐसे काम किए हैं कि ये दुनिया में लोग आसानी से ढूंढे न मिलें। योगी जी के लिए ये मालूम हुआ कि 18 घंटे वो देखभाल करते हैं, तो मैंने सोचा अगर ऐसे लोग दुनिया में कहाँ हैं कि 18 घंटे गवर्नमेंट का काम, प्राइवेट कामों को उसको देख कर रहे हैं। सोनिया जी 24 घंटे उसमें लगी हुई हैं। कुछ ही पलों में और खबरें। कोरोना काल में लाचार जरूरतमंदों को घर पर कोरोना का टीका लग जाना किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा मुमकिन हुआ है ओडिशा के राउरकेला में, जहां पर संजीवनी रथ से घर घर
टीका पहुंचाया जा रहा है। राउरकेला में कोरोना टीका के लिए नई पहल। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग को घर पर टीका। संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण अभियान। कोरोना टीका संजीवनी है और ये संजीवनी सबको मिले, इसके लिए ओडिशा के राउरकेला में नई पहल की गई है। यहाँ संजीवनी रथ से घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। ये सुविधा उन लाचार लोगों के लिए है जो घर से बाहर आकर टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव को आहुरी स्पीड अप करने पई एटा गोटे व्यवस्था जोठी हमर लोक माने जो माने बेड रिडन अछंती आसी पारु नाहंती, हमर जो माने सीनियर सिटीजन्स अछंती ताका देह खराब अछि, बहुत कष्ट रे एठी आसी पारछंती, आ जो माने हमर डिफरेंटली एबल्ड अछंती सेमानक पई मध्य ए गोटे डोर टू डोर वैक्सीनेशन व्यवस्था कराई छै। राउरकेला में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोग प्रशासन के हेल्पलाइन पर संपर्क करते हैं और फिर प्रशासन की तरफ से टीकाकरण के लिए घर पर संजीवनी रथ पहुंच जाता है। एथरे हमर हेल्पलाइन रे हमर समस्त लोक माने जिबे, हेल्पलाइन रे फोन करिवे, हेल्पलाइन रे हमर डॉक्टर बसिक से तांको अध्ययन करिवो एवं लिस्ट तैयारी करिवो और तांको यथाशीघ्र हमर ए संजीवनी रथ जाइकी तांको डोर स्टेप रे तांको घर पाखरे जाइकी वैक्सीनेशन करिवो बाय फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। संजीवनी रथ की वजह से लाचार लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहता है और अब राउरकेला प्रशासन की योजना आगे संजीवनी रथ की संख्या और बढ़ाने की है। कोरोना की दूसरी लहर में संजीवनी रथ निश्चित तौर पर लाचार लोगों के लिए वरदान है और प्रशासन की ऐसी ही कोशिशों से देश को कोरोना पर जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। लेकिन देश ये जंग तभी पूरी तरह से जीतेगा जब हम सभी टीका के लिए आगे आएंगे, टीका लगवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।